नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर एक नई स्ट्रेचिंग लेके आए हैं जो हमारे नी के लिए और हमारे सियाटिका पेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपको सियाटिका पेन है तो आप आगे की तरफ झुकने वाले कोई भी आसन नहीं करेंगे। तो हमें अपनी अपर बैक के लिए फिर लोअर बैक के लिए कुछ स्ट्रेचिंग मैं आपको बताती हूँ। तो हमने बिल्कुल अपने हाथ अपने कंधों के बराबर कर लिए और अब हम लंबी सांस भरते हुए मुड़ जाएंगे। लेकिन हम ये हमारे मूवमेंट होगी, गर्दन की हमारी थोड़ी सी होगी, लेकिन हम पीछे तक नहीं देखेंगे। हाथ कंधों के बराबर फैला लिए और पैर भी हमारे कंधों के बराबर फैल गए हैं। अब हम इस तरह से हम पूरा मूवमेंट करेंगे। इस तरह से हम 10-10 बार करेंगे। तो ये जो हमारे अपर जो बैक है, बैकबोन का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो मूवमेंट में आएगा, उसमें स्ट्रेचिंग होगी। तो अब हम करते हैं मिडल के लिए। तो हम अपने हाथों को यहाँ पे ले आएंगे इस तरीके से और पैर वही कंधे के बराबर। और अब हम सांस भरते हुए घूमेंगे और सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, ऐसा हम 10-10 बार करेंगे और 3 रिपीटेशन में करेंगे। अब हम आ जाते हैं बिल्कुल लोअर बैक के लिए, जहाँ हमारी L3, L4, L5 नीचे के साइड में जो हम अपने हाथों की पोजीशन है, जो हमारी पहले मिडल में थी, अब बिल्कुल लोअर पे ले आएंगे और पैर ऐसे ही चौड़े कंधों के बराबर। और अब हम मूवमेंट करेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए साइड में। जितना आप घूम सकते हो धीरे धीरे आप अपनी घूमने की जो पोजीशन है धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हल्का ही करेंगे। तो इस तरह से हमारी बैक बोन की ऊपर की जो स्कैपुलर रीजन की जो वो हैं वर्टिब्रा, फिर मिडल की और फिर लोअर की लंबर की, वो सारी हमारी मूवमेंट में आ जाती हैं। तो जो हमारा जो सियाटिका का पेन है उसका रीज़न ही ये होता है कि जो हमारी लोअर बैक की जो लंबर एरिया है उसकी जो वर्टिब्रा, उसके नीचे जो हमारी सियाटिका नर्व जो सबसे बड़ी है वो ये कमर से लेके ऐसे होती हुई और नीचे पंजे तक जाती है। तो जो पेन होता है वो भी कमर से ये बीच साइड से लेके हिप से ज़्यादा स्टार्ट होता है, हिप से लेके नीचे तक जाता है पंजे तक, और कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि सुन्न भी हो जाता है। तो हमारा मेन जो मोटिव होता है वो हमारा कि जो हमारी वर्टिब्रा हैं वो उनके अंदर जो स्पेस आ गया है वो कम हो, जो नर्व में प्रेशर हो रहा है वो कम हो। और जब प्रेशर कम होगा तो धीरे धीरे हमारा जो पेन भी कम होता रहेगा। अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप स्लो करें, धीरे धीरे करें, जितना हो सकता है उतना करें, कोई भी ज़बरदस्ती अपने शरीर के साथ ना करें। तो और एक मैं बैठने के एक एक्सरसाइज बताती हूँ जिसे गोमुख आसन कहते हैं, बहुत ही हल्के
और अगर आपके नी के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वो आप करेंगे। हम अपने जो पैर को, एक सीधा पैर रखेंगे, एक मोड़ लेंगे, और ये मैं नी के लिए आपको बता रही हूँ। तो हमें इसको नीचे प्रेस करना है और फिर जितना ऊपर ले जाते हो उतना धीरे धीरे सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। ये भी आपकी sciatica में और नी पेन में दोनों में आराम करेगा। कम से कम 10-10 बार। जितनी दूर तक आप ले जा सकते हैं उतने ही छाती के करीब आपको ले जाना है। ऐसे ही अब दूसरे पैर को, इसको सीधा करेंगे और दूसरा पैर मुड़ के अपनी थाई पे रख लेंगे, और हम अब नी से अपना धीरे धीरे नीचे प्रेस करेंगे। ऐसे हम 10-10 बार रिपीट करेंगे। और अब हम अपने जो रीढ़ की हड्डी को जितना कोशिश करेंगे बिल्कुल सीधा बैठने की कोशिश करेंगे, हमारी रीढ़ सीधी रहे। अगर नहीं बैठ सकते हैं तो हम किसी टॉवल को इसको मोड़ के हम अपने नीचे बिछा लेंगे और इस पे बैठेंगे, तो इससे हमें सीधा बैठने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब पेन होता है तो बिल्कुल सीधा नहीं बैठा जाता है। तो आप सीधे बैठेंगे और अपने जो पंजे हैं उनको अपनी तरफ इस तरह से धीरे धीरे खींचेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए फैला देंगे ऐसे। फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए पैर के पंजों को, आपको शायद पोजीशन ठीक से दिखाई दे रही है या नहीं, मैं देखती हूँ एंगल। ये हम सीधे बैठेंगे। पूरी कोशिश ये करेंगे कि हमारी रीढ़ जो है 90 डिग्री के एंगल पे रहे, रीढ़ की हड्डी। ये शायद आपको अब क्लियर आ रहा होगा। अपनी तरफ खींचेंगे, जितने खींच सकते हो, जितनी देर तक रोक सकते हो रोकेंगे, और धीरे धीरे फिर फैला देंगे ऐसे। ये और कोशिश ये करें कि हम 90 डिग्री के एंगल पे ही पोजीशन लें। बहुत सिंपल सा व्यायाम है और हमारा रीढ़ की हड्डी पर, स्पाइन पर एक हल्का सा मीठा मीठा हमें प्रेशर महसूस होगा, और हमारी जो लेग्स हैं, थाई से लेके लेग्स तक हमें स्ट्रेचिंग फील होगी, हल्की मीठा मीठा सा दर्द हल्का महसूस होगा। अगर आपको ज़्यादा पेन हो तो आप इसे जितना हो सके उतना करें, नहीं तो अवॉइड करें ज़्यादा पेन में है तो, या फिर किसी योगाचार्य के साथ बैठकर करें। ये 2 आसन आज के लिए। तो अब हम अपने पैरों को मोड़कर बैठ जाते हैं सुखासन में। अगर आप बैठ पाएँ, जब भी हम बैठेंगे, sciatica की यही परेशानी होती है कि हमारी पोजीशन ठीक नहीं होती है, तो हमें sciatica पेन तब भी हो सकता है
क्योंकि हमारी स्पाइन को सीधा रहना ज़रूरी है। जहाँ आड़ी तिरछी हुई तो वहाँ कोई ना कोई नर्व हमारी दब जाती है, जिससे हमें पेन होता है। तो हम सीधे बैठेंगे, लंबी सांस भरेंगे और एक आज नया प्राणायाम हम करते हैं। तो हम प्रैक्टिस करेंगे कपालभाति की। कपालभाति हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है और हमारी रीढ़ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें सीधा बैठना है। और ज्ञान मुद्रा तो एक अपने आप में बहुत से रोगों को दूर करने की मुद्रा है। तो ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, सुखासन में जैसे आप बैठ सकते हो। अगर कोई पद्मासन लगा सकता है तो वो पद्मासन लगा के बैठे। लंबी सांस भरेंगे और अब हम शुरू करेंगे। तो हमें क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि हमें सांस बाहर फेंकनी है। हमें कोई मूवमेंट कहीं नहीं करना है, हमें अपनी सांस बाहर फेंकनी है। जब हम सांस को बाहर फेंकेंगे तो सांस तो बाहर जाती है, फिर अंदर भी आती है, तो उससे एक मूवमेंट हमारी जो इंटेस्टाइन में और हमारे लंग्स में सब में होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से करेंगे। देखें मैं कैसे कर रही हूँ। हमने नाक से बाहर सांस फेंकी और अशुद्ध वायु बाहर निकल गई और शुद्ध वायु अपने आप अंदर जाती है। तो तो इस गति को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये प्राणायाम नहीं करना है, आराम आराम से करना, आराम से सांस भरनी है, छोड़नी है और पूरा ध्यान हमें अपने सांसों पे रखना है। सांस हमारे अंदर, शुद्ध वायु हमारे अंदर जा रही है, अशुद्ध वायु हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। शुद्ध वायु मेरे शरीर में रोम रोम में प्रवेश कर रही है, मेरे मस्तिष्क में सबसे पहले, उसके बाद मेरे तालू में, मेरे दांतों में, मेरी जिह्वा में, मेरे टॉन्सिल्स में, मेरी गर्दन से होती हुई शुद्ध वायु मेरे फेफड़ों में जा रही है, मेरे हृदय में प्रवेश कर रही है, मेरी किडनी में प्रवेश कर रही है और आंतों से होती हुई इधर उधर जा रही है, मेरे स्प्लीन में जा रही है, मेरे सारे रोम रोम में जा रही है, मेरे दोनों हाथों में, हाथों की उंगलियों में, तलवों में, पैरों की उंगलियों में, थाई में, घुटने में, एंकल में और मेरे रोम रोम में शुद्ध वायु अंदर जा रही है और अशुद्ध वायु मेरी सांस के साथ सारे शरीर से इसी तरह बाहर निकल रही है। ये विचार अपने अंदर रखते हुए जब हम प्राणायाम करते हैं तो आधे रोग हमारे विचार करने से ही दूर हो जाते हैं। शुद्ध वायु अंदर जाती है तो अशुद्धि को तो बाहर लेके निकलती ही है। तो एक बार में आप धीरे धीरे 10 की गिनती तक चलें, फिर 20, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। और डेली अगर 15 मिनट भी आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो आपके पेट से संबंधित, हृदय से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो स्वतः ही दूर हो जाती हैं और हमारा जो बेली फैट है वो भी कम होता है। तो आज हमने एक उत्तान पादासन में हम बैठे वो किया और दूसरा हमने अपने स्ट्रेचिंग की, जिससे हमें हमारे पंजे और हमारी रीढ़ की हड्डी तक हमें स्ट्रेच महसूस हुआ और हमने कपालभाति प्राणायाम की प्रैक्टिस की। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 2 चीज़ों से भी करेंगे तो आपका
जो है शरीर तो अच्छा होना ही होना है और मन तो अच्छा होगा ही। तो बस हमें क्या करना है, हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना है कि मैं कम से कम आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा मैं अपने शरीर को ज़रूर दूंगा या ज़रूर दूंगी, क्योंकि ये मेरी भलाई के लिए है। अगर मैं अच्छा हूँ तो मैं अच्छे से काम भी करूँगा, अच्छे से काम भी करूँगी, अपने घर को, परिवार को अच्छे संस्कार, अच्छा भोजन, अच्छी सुविधाएं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा है। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है दुनिया में अंधकार ही अंधकार है, सब जगह हमें अंधेरा महसूस होता है और हमारी जो मन है वो चिंताओं से घिर जाता है कि मेरा आगे परिवार कैसे चलेगा। तो हमें अपने शरीर को अच्छा रखना ही रखना है, अपने लिए तो है ही, लेकिन हमारे भरोसे जो हमारे बच्चे हैं या हमारा परिवार है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ ये सीखेंगे। तो इस तरह से योग हमारे जो संसार तक, पूरे संसार में योग की जो है कितनी प्रशंसा होती है और लोग बाग लाभ उठा रहे हैं। हमारे यहाँ तो है ही, विदेशों में आप देखोगे कि वो लोग हमें सिखा रहे हैं, वो लोग हमारे मेंटोर बन रहे हैं। तो हमें तो, हमारी तो धरोहर है ये, तो इसे हम नहीं करेंगे तो हमसे गलत कोई नहीं है, क्योंकि हम अपनी अच्छी चीज़ों को दूसरों को तो दे रहे हैं, दूसरों से सीख रहे हैं, लेकिन स्वयं नहीं सीख रहे हैं। तो हम, अगर हम करेंगे और हम सीखेंगे तो हम दूसरे को भी सिखा सकेंगे और अपने परिवार के साथ इस संसार में खुशहाली से अपना जीवन अच्छे से जिएंगे। तो अब हम इस सेशन का अंत करते हैं। कैसे? ओमकार की ध्वनि से। हम कम से कम 10 बार या 20 बार, जितना आपके पास समय हो उतना आप ओमकार का उच्चारण करें ओम शब्द का। और ये जो उच्चारण है इसको आप बिस्तर पे लेट के भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई ये नियम नहीं है कि आपको बैठ के ही करना है या आपको इस पोजीशन में ही करना है। आप किसी भी पोजीशन में हैं तो, अगर ये पोजीशन तो सबसे बेस्ट है ही, लेकिन अगर हम बीमार हैं या हमें कोई और समय नहीं है या कैसे भी है तो हम अपना लेट के भी ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम में ओ थोड़ा खिंचता है और माँ ज़्यादा खिंचता है। तो अगर हम 3 सेकंड के लिए ओम बोल रहे हैं तो 6 सेकंड के लिए माँ पे जोड़ देंगे। तो शुरू करेंगे। नमस्कार। आप सभी का दिन सुखपूर्वक व्यतीत हो, आप निरोगी रहें, सब संस्कारों से युक्त हों, अपने बच्चों को, अपनी संतति को अच्छे संस्कार दें और इस देश का और इस संसार में आपका नाम, इस देश में, इस संसार में आपका नाम वर्षों तक रहे। इसी कामना के साथ मैं योगाचार्य, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सुनीता आप सभी से विदा लेती हूँ। कल एक नए आसन के साथ आपसे और नए प्राणायाम के साथ आपसे मिलेंगे। योगा और प्राणायाम सभी सिखा रहे हैं, लेकिन सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। तो मेरा अनुभव मैंने आपसे शेयर किया, आपने क्या अनुभव महसूस किया ज़रूर मुझे डीएम कीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा
और दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें भी उत्साह मिलता है और हमारे अंदर भी एक उत्साह होता है कि हम एक नई चीज़, और हमें ये प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए और योग का प्रचार करने के लिए हमें शिक्षा मिलती है कि आप लोग हमें बताते हैं कि इस आसन से हमें ये फ़ायदा हुआ या इस आसन करने में हमें ये परेशानी आई, तो उसकी जो भी आपकी क्वेरी होगी वो भी दूर होगी। थैंक यू, धन्यवाद।